हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज स्टैंडर्ड मैथ का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2023 का पेपर में। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 182। ठीक है, फिर कहा है इफ इट्स फोर्थ टर्म एंड द 17th टर्म आर इन रेशियो। सही है, इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले कहा है इन्होंने A4/A17 दैट विल बी 1/5। ठीक है, एज यू नो द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म इज an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल 4, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a4। ठीक है, तो यहां हमने रखा n की जगह पे 4, दैट विल बी a1 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो a1 प्लस 3d विल बी द वैल्यू ऑफ a4। So it will be a1 plus 3d. Similarly, a17 is a1 plus 16d. That is equal to 1/5. ठीक है, नाउ ये 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 5 टाइम्स a1 plus 3d equals 1 टाइम्स a1 plus 16d। ठीक है, then 5 times a1 is 5a 1 plus 5 times 3d is 15d। 1 times a1 is a1, 1 टाइम 16d इज 16d। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 5a के पास, तो इट विल बी, और ये 15d 16d के पास आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो आ गया 4a1 इक्वल्स d। तो द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स 4a1। ठीक है, ये आपका आ गया d की वैल्यू। क्लियर। अभी जो पहला इन्होंने बोला है पहली लाइन में सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसका मतलब क्या है कि a1, पहली टर्म तो a1 हो गई, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म, अच्छा एक, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 7 टर्म है, मतलब ये a5 a6 a7। सही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a7, सॉरी 7 s7, यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, तो n/2 दैट इज 7/2। ठीक, और 2a1, a1 की वैल्यू हमें नहीं पता, n इज 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है 4a1। ठीक है, तो 7/2, और ये आ गया 2a1 प्लस 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू 4 24a1। ठीक है, तो s7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2, 2 प्लस 24 दैट इज 26a1 हो गया ये। ठीक है, और s7 की वैल्यू हमको दी है 182। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इज 182। सही है, तो 2 से डिवाइड करा 13 आ गया। ठीक है, फिर 7 से इसको किया हमने 47, सॉरी 26 आ जाएगा। ठीक है, और 13 2 ज़ा 26, तो ए की वैल्यू a1 की वैल्यू आ गई 2, एंड वी हैव d दैट इज 4 टाइम्स a1, सो द वैल्यू ऑफ d विल बी 8। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ d इज 8, 8 आ गई वैल्यू, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, आगे बोला है कि फाइंड एपी, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8, so the value of the second term that is a2 is a1 plus 2 minus 1 into d। a1 is 2, 2 minus 1 is 1 into d that is 8, so it will be 10, 2 plus 8, so the second term is 10, and similarly so the ap is 2 comma 10 comma 18 comma 26 and so on and so forth। ठीक है, that is the ap।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करना कि आपको समझ में आया है। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। और ये देखो कितना आसान क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है आपका। ठीक है, यदि इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, ये स्टैंडर्ड के पेपर में आया हुआ है ना। स्टैंडर्ड के पेपर में आया है 2023 का सवाल, 2023 के स्टैंडर्ड के पेपर में। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अब। ये समझ में आ गया आपके, है ना। कमेंट कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी आसान से सवाल है। देखें कहाँ है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। पहले कहा था फर्स्ट टर्म, है ना। तो यहां से हमने फर्स्ट से स्टार्ट करा था, यहां से ही फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये बोला था 7 तक, यहाँ पे क्यू बोला, मतलब S7। सही है, यहाँ पे हमने S7 लिखा था ना। यहाँ पर फर्क क्या है, क्यू लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा था, यहाँ पे लिखा है क्यू टर्म। सो इंस्टेड ऑफ 7 वी जस्ट राइट क्यू हेयर। ठीक है, तो एस क्यू हो जाएगा। और क्या दिया है, सम इज 63Q माइनस 3Q²। सही है, नियम को दे दिया। ठीक है, तो जो एपी होती है, एपी की जो फर्स्ट वैल्यू होगी, है ना, उसका अगर सम करेंगे तो वही आएगी वैल्यू। भाई S1 क्या होगा, A1 के बराबर। सो अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहूं एपी की, सो दैट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी S1। उतना ही होगा, है ना। S1 के लिए यहाँ पे हम Q की जगह 1 रख सकते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ A1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखा हमने, 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू Q² दैट इज 1²। ये आ गया 63 माइनस 3 दैट विल बी 60। So the first term of this AP is 60. Similarly, we can find the second term. ठीक है, अब सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म के लिए S2 को अगर देखें हम, S2 क्या बनेगा, A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज A1 प्लस A2। क्लियर है। इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 दैट इज S2 माइनस A1। ठीक है, S2 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ Q विल बी 2, है ना। Q की वैल्यू की क्या रख दोगे, 2 रख दो, और इसको सॉल्व करके निकाल दो। कितना आएगा, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2²। और A1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 60। ठीक है, ये आ गया 126 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 12। ठीक है, 3 टाइम्स 4 इज 12। और 126 में से माइनस कर दो, ये माइनस माइनस ऐड हो गया, 72 बन गया। एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A2 इज 54। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी का निकालना चाहो निकाल लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमारे पास 2 टर्म आ गई, A1 और A2। हम निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया A2 माइनस A1 दैट इज 54 माइनस 60। सो हमारी डी की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब हमें कहा है इफ इट्स पी टर्म इज -60, तो पी की वैल्यू निकाल देते हैं हम। चलिए, तो पी ए पी का दिया है आपको -60। ठीक है, तो एन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1 होता है। यहाँ पे p लिखा है, सो इट विल बी p-1 इंटू डी इक्वल्स -60। क्लियर है। सो A1 इज 60, p-1 इंटू डी दैट इज -6, डी आया था -6। ठीक है, ये -60। ठीक है, -60 -6p प्लस 6 इक्वल्स -60। ठीक है, सो ये हो गया 66 माइनस 6p इज इक्वल टू -60। ठीक है, तो ये 66 इधर आ गया, -6p इज इक्वल्स टू -60 और माइनस का 66। सो कितना हो गया, माइनस का 126। ठीक है, और इधर है माइनस का 6p। अब ये माइनस का 6p भी इधर आ गया, -126 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 बन रहा, ये आ गया 21। सो द वैल्यू ऑफ p इज 21। ठीक है, आपने p की वैल्यू भी फाइंड कर दी। ठीक है, ये भी 5 नंबर का सवाल था, इजी था ना। कमेंट करके बताना इजी लगा, कमेंट करें इजी लगा। ठीक है ना। अभी आगे भी है क्वेश्चन
p की वैल्यू आपने निकाल दी। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 11th टर्म। ठीक है, 11th टर्म के लिए आप क्या करेंगे, a11 दैट इज a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a11 के लिए वैल्यू निकालना है। a1 कितना था हमारे पास 60, 11 माइनस 1 इज 10 और डी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस का 6। तो कितना आ गया 60 माइनस 60 दैट इज 0। So the 11th term, so the value of 11th term is 0. सही है। So that is all about today's video, है ना। तो आज हमने बात करी इन 5 नंबर के क्वेश्चनों की। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया। बहुत इजीएस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम।